नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रियांशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिसमें मैंने केंद्रीय कार्यपालिका के विषय में बात करी थी और आज हम लोग राज्य कार्यपालिका के विषय में बात करेंगे। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है सारी चीजें एकदम बेसिक से, और इस वीडियो में भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आप भी अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य कार्यपालिका के विषय में। राज्य कार्यपालिका के विषय में हम बात करेंगे आज। क्या होती है राज्य कार्यपालिका? तो चलिए जानते हैं। राज्य सरकार का वह हिस्सा है जो नीतियों को लागू करती है और प्रशासन चलाती है। राज्य क्या है? सरकार का वह हिस्सा है जो कि नीतियों को लागू करती है और प्रशासन को चलाती है, उसको हम राज्य कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं उनको भी जानिए। इसके अंतर्गत आते हैं तीन मुख्य अंग। तीन मुख्य अंग कौन से होते हैं? पहला होता है राज्यपाल। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद, जिसको क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तीन इसके मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? राज्यपाल यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? राज्य सरकार का वह हिस्सा होती है राज्यपालिका, इसको राज्यपालिका भी बोल देती है, जो नीतियों को लागू करती है और प्रशासन को चलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है राज्यपाल। गवर्नर क्या होता है? परिवार के संवैधानिक मुखिया। पिछले में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमने दादाजी माना था। ठीक है, इसमें हम किसको मानेंगे? गवर्नर को दादाजी मानेंगे। ये कौन होगा? दादाजी। ठीक है, या ऐसे समझिए कि मैंने बताया था कि देश, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देश जो है उसको आप परिवार मानिए, कहा था मैंने। लेकिन इसमें मैं क्या बताऊंगी कि राज्य को आप एक परिवार मानिए। राज्य को एक परिवार मान लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये क्या है? एक परिवार है। और इस परिवार में कौन कौन से लोग हैं और उनका कौन कौन सा कार्य है, उस बारे में हम बात करेंगे। राज्यपाल यानी कि दादाजी, जो कि संवैधानिक मुखिया कह सकते हैं इनको। ठीक है, जो कि फैसले लेते नहीं है, परंतु इनकी मर्जी के बिना किसी भी फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोई फैसला अगर हमारे मुख्यमंत्री जी यानी कि हमारे पिताजी लेते हैं, मुख्यमंत्री किनको मानेंगे? पिताजी को या पापा जी। ये कौन होगा? हमारे मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद किनको कहेंगे? कल ही मैंने बताया था, मम्मी हो गई, चाचा हो गए, बहन भाई, ये लोग कौन हो गए? मंत्री परिषद हो गए। सबका अपना अपना काम होता है। पापा का काम क्या है? घर को संभालना, उसका पालन पोषण करना। ठीक है,
तो दादाजी पे आते हैं। पहले तो दादाजी वाला टॉपिक हम निपटाएंगे, यानी कि राज्यपाल क्या है, गवर्नर क्या है, उनकी बात करेंगे। तो इनका कार्य क्या होता है कि फैसलों को मंजूरी देना। जैसे कि पापा जी यानी कि प्रधान मुख्यमंत्री ने कोई भी फैसला लिया, ठीक है, तो दादाजी की अनुमति के बिना उस फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आ रही बात समझ में? पापा कोई भी फैसला लेंगे तो वो सबसे पहले जाकर के दादाजी से पूछेंगे। पापा कहाँ जाएंगे? दादाजी के पास जाएंगे फैसला लेकर, ठीक है, फैसला लेकर जाएंगे। फैसला कौन ले रहे हैं? पापा लेंगे, ठीक है। उसका फैसला लेने के बाद वे दादाजी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, उनकी मंजूरी लेते हैं कि क्या हमको ऐसा फैसला लेना चाहिए या नहीं, या इस फैसले पर अमल करना चाहिए या नहीं। अगर दादाजी मंजूरी देते हैं तो ही उस फैसले पर अमल किया जाएगा, ठीक है, या उस फैसले पर आगे बात करी जाएगी। फिर पापा जी क्या करते हैं? पापा जी का कार्य क्या है? घर को संभालना। घर के मुखिया पापा जी कहलाते हैं। उनका जितना सम्मान इनका है उतना ही इनका भी है, लेकिन मुख्य कौन है? मुख्य है पापा जी, यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री कौन है? पापा जी हैं, जो कि मेन है। एक परिवार के लिए सबसे मेन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही एक राज्य के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होते हैं या मुख्य कौन होते हैं? तो वो होते हैं मुख्यमंत्री। इसीलिए इनका नाम मुख्यमंत्री रखा गया है कि सबसे मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्यपाल, उनके जो नाम है ना, उनमें ही उनका मीनिंग छुपा हुआ है कि उनका कार्य क्या है। आ रही है बात समझ में? पापा जी वास्तविक प्रमुख होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। सारी जिम्मेदारियां यही उठाते हैं और कोई भी फैसला लेना है या फिर किसको कौन सा कार्य सौंपना है, किसको क्या करना है, सारी चीजें मुख्यमंत्री तय करते हैं। सारी चीजें कौन तय करते हैं? मुख्यमंत्री। क्या करना है या किसको क्या देना है, ये सब कौन तय करते हैं? मुख्यमंत्री। घर के मुख्यमंत्री यानी हमारे पापा जी, और राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक। फिर आती है बात मंत्री परिषद पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मम्मी, चाचा, बहन, भाई, इनका कार्य क्या है? कोई लोग जैसे रसोई में या फिर किचन में काम करते हैं, किचन का कार्य या रसोई का कार्य। या कोई लोग हो गए जिनका कार्य है बाजार, या फिर कह सकते हैं वित्त मंत्री, वो वित्त विभाग। शिक्षा या शिक्षा विभाग। कहना क्या चाह रहे हैं कि मम्मी हो गई, उनका कार्य क्या है? रसोई का कार्य देखना है। बहन का और भाई का कार्य क्या है? शिक्षा विभाग का कार्य हो गया। चाचा जी का क्या है? बाजार या वित्त विभाग का कार्य हो गया। तो यानी कि यहाँ से ये तात्पर्य है कि सब अपना अपना कार्य करते हैं, यानी कि सबको अपना अपना कार्य सौंपा गया है। अलग अलग कार्य दिया गया है। आ रही बात समझ में? फिर से इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि राज्य, आप एक परिवार की, जैसे मानिए राज्य एक परिवार है। कल मैंने देश की बात करी थी जिसको हमने परिवार माना था। आज हम बात करेंगे राज्य की। राज्य एक परिवार है, जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है और ये एक परिवार है। जिस परिवार के लोगों का कार्य क्या है? तो सबसे पहले तो आते हैं राज्यपाल, यानी कि दादाजी, जो घर के सबसे बड़े हैं, जिनकी ऐसा नहीं है कि फैसला लेते हैं, फैसला ये नहीं लेते हैं। फैसला कौन लेते हैं? मुख्यमंत्री लेते हैं। लेकिन इनकी परमिशन के बिना, यानी कि राज्यपाल की परमिशन के बिना किसी भी फैसले को मंजूरी नहीं दी जाती है। जब तक ये मंजूरी नहीं देंगे वो फैसला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो राज्यपाल का कार्य क्या है कि वो फैसले को मंजूरी दे, ठीक है। और ये घर के संवैधानिक मुखिया कहलाते हैं, परिवार के संवैधानिक मुखिया कहलाते हैं, और ये वास्तविक मुखिया कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संवैधानिक मुखिया। पापा जी क्या कहलाते हैं? वास्तविक मुखिया। वास्तविक मुखिया। मंत्री परिषद यानी कि सभी को अपना अपना कार्य करना है, किसी को किसी और के कार्य से कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि चाचा जी जाएंगे किचन में खाना बनाने लगेंगे जाके, मम्मी बाजार चली जाएंगी या मम्मी जॉब करने चली जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। सबको अपना अपना कार्य दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि दादी जी स्कूल चली जाएंगी पढ़ने, नहीं ना।
स्कूल कौन जाएगा, भाई बहन ही जाएंगे, है ना। तो सभी का अपना अपना कार्य है, किसी को किसी और के कार्य से कोई मतलब नहीं है, सबको अपना अपना कार्य दे दिया गया है, उनका कार्य निश्चित है, वो उसी कार्य को करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये टॉपिक उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगला वीडियो हम आपके लिए एक और मजेदार टॉपिक पे बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को जितना हो सके उतना प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।